जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे असम फ्लड की, असम बाढ़ की बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि असम बाढ़ जो है उसके क्या कारण हैं, उसके क्या प्रभाव हैं, उसके लिए मानव कितना जिम्मेदार है, उसकी क्या समस्याएं हैं, और जब किसी भी स्थान पे असम फ्लड आता है या कहीं पर बाढ़ आ जाता है तो उसके क्या समाधान हो सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग ध्यान से आज बात करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि असम के अंदर बाढ़ आया और उस बाढ़ की वजह से लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, लोग रोडों पर आ गए, अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में उस माँ बाप की स्थिति क्या होती होगी। घर लोगों के बर्बाद हो गए, साथ ही साथ प्रकृति वहाँ की जो है वो नष्ट हो रही है, क्योंकि बाढ़ के कारण वहाँ पर जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं वो पानी के अंदर डूब गए, और डूबने की वजह से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ का जो भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट मशहूर जो है पार्क है, जिसके अंदर एक सींग वाला गैड़ा पाया जाता है, वो भी संकटग्रस्त हो गया है उस पानी के अंदर। उसकी भी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो रही हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और भी जीव हैं जो वहाँ पर जो है आपके समस्या ग्रसित हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि असम के अंदर बाढ़ के क्या कारण हैं। तो असम की अगर हम लोग बात करें तो असम के जिस क्षेत्र के अंदर ये बाढ़ आया हुआ है या बाढ़ आता है वह आपका असम घाटी का क्षेत्र है, असम वैली रीजन है, जिसके अंदर सबसे अधिक या सर्वाधिक फ्लड या सर्वाधिक बाढ़ आता है। असम के उस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पर बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में प्रवाहित होती है, और इसी असम घाटी के क्षेत्र में ही बाढ़ आया हुआ है। असम के घाटी के क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण ये हैं कि वहाँ पर 48 नदियां हैं जो आकर के असम घाटी के अंदर जल लाती हैं, और उस क्षेत्र में अंदर लाकर के क्षेत्र को जल से भर दिया करती हैं। तो हम ये कहेंगे कि क्या ये नदियां पहले नहीं थी या अब आ गई हैं, तो आप कहोगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले भी ये नदियां बहती थीं, अब भी ये नदियां बह रही हैं, लेकिन बांग्लादेशी प्रवासी आज़ादी के बाद जो भारत के अंदर आए वो आकर के इस क्षेत्र के अंदर बसते हुए चले गए, और बसते हुए जाने के कारण से इस क्षेत्र के अंदर बाढ़ की जो है समस्या आ गई है। प्रवासी जो आए वो असम घाटी के अंदर आकर के बसे हुए हैं। आपको इस बात से पहचान सकते हो कि असम के जो लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो भारत के अंदर आते हैं उनमें, और इस फिगर के अंदर आप देख लोगे इस महिला या बच्चों को, तो इसका रंग रूप शकल बनावट नस्ल जो है वो उनसे अंतर है, जो अलग है, डिफरेंट है, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हाँ दोनों का क्या है, अलग अलग जो है वो जनजाति, अलग अलग जो है वो नस्ल है। इसलिए को मतलब ये हुआ कि ये लोग जो है प्रवास किए हुए हैं। असम में फ्लड का पहला कारण ये है कि असम घाटी में 48 नदियां आकर के अपना जल गिराती हैं, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ आ जाता है। दूसरा अगर हम लोग कहेंगे तो हम लोग जानते हैं कि भाई वो पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर ढालान पाए जाते हैं, और हिमालय क्षेत्र भी वहां पर विस्तरित है। सिक्किम वगैरह में, अरुणाचल क्षेत्र में, वहां से नदियां ढाल के सहारे तेजी से अपना जल लेकर के आती हैं और ला करके इस असम घाटी के अंदर छोड़ दिया करती हैं। साथ ही साथ हम लोग बच्चों देखेंगे कि असम में बाढ़ का जो प्रमुख कारण और क्या कौन कौन से कारण रहे हैं, तो उसका जो प्रमुख कारण है ये है कि असम जो क्षेत्र है उस असम क्षेत्र के अंदर जो है बाढ़ एक बहुत बड़ी आपदा बनकर के वर्तमान समय में उभरी हुई है। दूसरा जो प्रमुख कारण है, उस कारण में अगर हम लोग बात करें तो वहां से बंगाल खाड़ी काफ़ी नज़दीक है। बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं यानी जो इन दिनों में वर्षा करती है वो आती है और बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ आता है। तीसरा अगर हम लोग कारण देखेंगे तो हम लोग कहेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की जो मात्रा, जो अनिश्चितता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई बार वर्षा बहुत कम होती है और कई बार रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ करता है। तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल या वर्षा की वजह से उस क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक वर्षा हुई है, और जिसकी वजह से बाढ़ की जो है समस्या आई हुई है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे बच्चों कि बाढ़ के और क्या कारण रहे हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि पहले मानव बसाव उन क्षेत्रों में नहीं होता था जहाँ पर नदियों का जल प्रवाहित होता है, नदियों के किनारे क्षेत्रों में या रिवर बैंक जिसको कहते हैं वहाँ फ्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ी, आज़ादी के बाद प्रवसन हुआ, बांग्लादेशी शरणार्थी भारत के अंदर आए, घुसपैठिए भारत के अंदर आए और आकर के उस क्षेत्र में बस गए और बस करके वहाँ पर अपना घर बसाए, जिसकी वजह से यह समस्या हो गई। तो ये प्रमुख 4-5 कारण हैं वहाँ पर बाढ़ के या फ्लड के। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग इसके बारे में देखते हैं ये जो समस्या है, इस समस्या का प्रभाव, ये जो समस्या है या बाढ़ है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसके कारण से बच्चों सबसे पहला जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, यह अस्त व्यस्त हो जाता है। दूर संचार सेवाएं खत्म हो जाती हैं, इंटरनेट की सुविधाएं खत्म हो जाती हैं,
फ़ोन कॉल आपके नहीं लगते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम ब्रेक हो जाता है, रोड वगैरह ख़त्म हो जाया करते हैं, रेलवे पटरियाँ टूट जाया करती हैं और इन सब की वजह से पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाया करता है। लोग कई बार बाढ़ की वजह से बच्चे उसमें डूब जाते हैं, किसी के घर बह जाता है, कोई आदमी जो है डूब जाया करता है। और साथ ही साथ जब बाढ़ आता है तो असम के काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है वो डूबा हुआ है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु डूब के मर गए, बहुत सारे घास पेड़ पौधे उसमें डूब जाएंगे और वो सड़ जाएंगे। एक तो बाढ़ जब आता है तब समस्या होती है, और जो दूसरी समस्या होती है कि बाढ़ जब चला जाता है, उसके बाद बाढ़ जब चला जाता है तो उस क्षेत्र के अंदर जो घास फूस हैं, जो जीव जंतु हैं, सड़ गए मर गए। अब वहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से वो क्या होता है, केमिकल वो सब निकलेंगे, रसायन उत्पन्न होंगे, गैसेज उत्पन्न होंगी, और जिसकी वजह से उस क्षेत्र के अंदर महामारी फैलती है, कालरा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं और उनका जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाया करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा जो पहलू है कि ये जो हमारा बढ़ रहा है, असम फ्लड रहा है, ये एक समस्या है, तो इसका समाधान क्या है। अगर इसके समाधान की प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो उस घाटी क्षेत्र के अंदर जहां पर बाढ़ आता है, ये बात पहले से पता है, तो उस क्षेत्र के अंदर लोगों को बसने ही नहीं देना चाहिए। दूसरा, उनको जब भी बाढ़ आए तो उनको कहीं और जगह शिफ्ट करने की वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ जब भी किसी भी जो है ऐसे जगह पर फ्लड आता है तो हमारी ज़रूरत ये होनी चाहिए कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी व्यवस्था हम लोगों को सबसे पहले करनी चाहिए। प्रशासन को दुरुस्त होना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था और जन जागरूकता लोगों के बीच अगर हम लोग लाते हैं, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो वहाँ पर जाए, एक्टिव हो जाए और उन समस्याओं के समाधान के लिए जो है कोशिश करे। साथ ही साथ हम लोग उसके समस्याओं के समाधान में, जब नदियाँ जल लेकर इस क्षेत्र के अंदर 48 नदियाँ गिरा रही हैं, तो इन नदियों पर हम लोग बाढ़ बना सकते हैं, और अगर बाढ़ बना देंगे तो वो नदियाँ अपने साथ जल लेकर इसके अंदर डाल नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जल का जो वाटर लेवल है वह वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो और हम लोगों को समाधान करने की आवश्यकता है वो आपका हो जाएगा कि जब भी ऐसी जगहों पर बाढ़ आते हैं तो जो नेशनल पार्क हैं, जो जीव जंतु हैं, उन जीव जंतु की सुरक्षा के लिए हमारे पास पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। उसके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर बाढ़ वहाँ पार्क के अंदर आए तो इन जीव जंतुओं को हम लोग इन जीव जंतुओं को हम लोग बचा सकें। साथ ही साथ जो है जब भी ऐसे जगह पर बाढ़ आता है तो उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को बहुत ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। मीडिया का काम है कि वो जाए ऐसे मुद्दों को उठाए और उस पर, ताकि जो है जल्दी से काम किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रही हैं, समस्याओं का समाधान उसका कैसा किया जाए उस पर। तो ये बच्चों हमारा रहा असम फ्लड। इसके साथ साथ ये कार्यक्रम आपका ऐसे ही चलता रहेगा, जिसमें हम लोग जो है नए जो है इस तरह के जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और साथियों, हमारे यहाँ IAS PCS के तहत BPSC निश्चय बैच, SI और जेल वार्डन, UPS PCS BPSC मेंस, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप लोग बहुत मिनिमम शुल्क में हमारे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन में बेनिफिट लें। धन्यवाद।